हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 31 क्वेश्चंस करवा दिए थे। मैंने आपको 31 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और इसमें ग्रुप थ्योरी 2 के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे पहले, देन आपको अगेन वही ग्रुप थ्योरी 1 के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझना है, देन आंसर देना है। पहले आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर देना, देन वीडियो देखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इफ p इज अ प्राइम, कि p अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, देन एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, कि कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2p है, हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो ये आपके पास सीधी एक स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई p प्राइम नंबर है और कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2p है, तो उसका जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर जो है वो आपके पास p होगा। ये आपको नोट करना है। ये आपके पास सीधी स्टेटमेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन करवा दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि इफ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू में हमें 24 दे रखा है, यानी कि हमें जी का जो ऑर्डर है, ग्रुप जी का ऑर्डर जो है 24 दे रखा है। देन हमें यहाँ पर बताना है देन एवरी साइलो टू सब ग्रुप ऑफ जी हैज ऑर्डर, कि इसमें साइलो टू सब ग्रुप के, कि साइलो टू सब ग्रुप के जो यहाँ पर सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, साइलो टू सब ग्रुप जो एग्जिस्ट करेंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो मतलब साइलो फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर लगेगी। तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ जी आपको किस तरीके से करना। ऑर्डर ऑफ जी जो आपको गिवन होगा उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। तो यहाँ पर ये आपका 8 या 24, 8 को मैं लिखूंगी 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको ब्रेक कर लिया। अब हमें यहाँ पर टू सब ग्रुप्स का बताना है। तो मतलब हमारे पास वैसे एग्जैक्टली आपके पास जो यहाँ पर पावर होती है वही सेम उसका ऑर्डर हो जाता है। वैसे अगर हम यहाँ पर बेसिक के अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास क्या p रेज़ दी पावर m डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ g को, बट p रेज़ दी पावर m+1 जो है, m+1 जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड ना करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 रेज़ दी पावर 3 डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ g को, लेकिन अगर 2 की पावर 4 लेते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑर्डर के जो है वो आपके पास साइलो टू सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एवरी साइलो टू सब ग्रुप ऑफ जी, देन आपको यहाँ पर साइलो फर्स्ट थ्योरम लगानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 34, इसमें आपको सीधा ही पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको जैसे ये बताया यहाँ पर n यूज किया हुआ है, तो ये आपके पास साइलो फर्स्ट थ्योरम है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर सच दैट p रेज़ द पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g and p रेज़ द पावर n+1 नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, then there exists a p सब ग्रुप ऑफ g। देन आपके पास यहाँ पर एक साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। दिस रिजल्ट इज नोन एज, तो ये रिजल्ट आपका क्या होता है, तो ये साइलो फर्स्ट थ्योरम होती है। ये आपको नोट करना है। उसके बाद सेकंड 35 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि ऑल साइलो p सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप g आर कॉन्जुगेट, यानी कि जो भी आपके पास साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे फाइनाइट ग्रुप के, वो आपके पास कॉन्जुगेट होते हैं। दिस रिजल्ट इज नोन एज। तो मैंने आपको थ्योरी वीडियो जो करवाई थी उसमें साइलो पैकेज में मैंने आपको इंपॉर्टेंट वहां पर एक कॉन्सेप्ट करवाया था कि आपसे ये स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट थ्योरम जो है वो एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है, साइलो सेकंड जो है वो कॉन्जुगेट्स के बारे में बताती है। तो ये आपके पास साइलो सेकंड थ्योरम हो जाएगी। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कितने नंबर्स ऑफ साइलो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, वो हमारे पास थर्ड थ्योरम बताती है। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि द नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप g इज इक्वल्स टू 1 + kp, यानी कि आपके पास जो साइलो p सब ग्रुप होंगे उनके जो नंबर होंगे वो 1 + kp होंगे। व्हेन ये आपके पास 1 + kp जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को, एंड k इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, दिस रिजल्ट इज नोन एज साइलो थर्ड थ्योरम। तो ये तो आपके पास सीधी स्टेटमेंट्स हैं और डीएसएसबी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि एवरी साइलो टू सब ग्रुप ऑफ S3 हैज ऑर्डर। यहाँ पर हमें वही एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ रखा है कि यहाँ पर टू साइलो सब ग्रुप के कितने यहाँ पर ऑर्डर का साइलो टू सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। यहाँ पर हमें नंबर नहीं पूछा, एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा है। तो आपको यहाँ पर साइलो फर्स्ट थ्योरम लगानी है। तो साइलो फर्स्ट थ्योरम का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए S3 का मतलब क्या है, इसमें आपके पास 3 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे, यानी कि आपके पास 3 × 2 यानी कि 6 एलिमेंट्स होंगे। यानी कि मैं ऑर्डर ऑफ S3 की बात करूं तो इसमें आपके पास ऑर्डर जो है वो इसका कितना होता है, 6 होता है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में जब आप तोड़ोगे तो यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा है,
टू साइलो सब ग्रुप के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, बट यहाँ पर 2 की पावर 2 जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं कर रही, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एवरी साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ S3 हैज ऑर्डर 2 ऑर्डर का यहाँ पर साइलो 2 सब ग्रुप आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, मतलब जितने भी एग्जिस्ट करेंगे वो कितने ऑर्डर के होंगे, 2 ऑर्डर के होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ S3, यानी कि आपके पास यहाँ पर तो एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप की कितने साइलो 2 सब ग्रुप यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, आपके पास जो साइलो थर्ड थ्योरम है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें 1 प्लस KP है आपके पास जो है वो क्या होंगे, साइलो नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप होंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसका देखा कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का क्या हुआ, यहाँ पर 2 into 3 हुआ। अब हमें सिर्फ साइलो 2 सब ग्रुप का पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस KP ही होंगे, मतलब यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जो है वो 2K, यानी कि आपके पास 1 प्लस 2K ही यहाँ पर नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप होंगे। और ये किसको डिवाइड करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है मैं K की वैल्यू वेरी करवाऊंगी, K की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रखूंगी, तो मेरे पास 1 बनेगा। तो 1 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, ऑर्डर ऑफ जी 6 है, ठीक है, तो मतलब एक आपके पास 1 आ गया। उसके बाद अगर मैं K की वैल्यू 1 पुट करूंगी, तो 1 पुट करूंगी तो 2 बनेगा, एक प्लस करेंगे तो 3 बनेगा, और 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो एक आपके पास यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो 1 और 3 ये आपके पास नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट होंगे। लेकिन अब आपको देखना है कि 1 होंगे या फिर 3 होंगे। तो अब आपको यहाँ पर ग्रुप का थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रुप आपको क्या दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर कोई अनदर ग्रुप दे रखा है जिसका आपको नहीं पता कि इसमें किस किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो वहां पर आपके पास 1 और 3 आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, S3 के अगर मैं एलिमेंट्स यहाँ पर देखूं, अगर मैं S3 के एलिमेंट्स आपको बताऊं, तो S3 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास होते हैं, एक तो आपके पास आइडेंटिटी हो जाएगा, फिर आपके पास 1 2 होता है, फिर आपके पास 1 3 होता है, एक आपके पास 2 3 टाइप का होता है, एक आपके पास 1 2 3, और एक आपके पास यहाँ पर 1 3 और 2, ये टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 सब ग्रुप्स की बात है, तो यहाँ पर 2 सब ग्रुप में अगर मैं 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स यहाँ पर देखूं, तो एक आपके पास ये है, एक ये 3 है यहाँ पर एलिमेंट, और यहाँ पर जो है वो आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें कि सब ग्रुप कौन कौन से बनाएंगे, तो आइडेंटिटी एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तो मतलब 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है कि आपको यहाँ पर आपको देख लेना है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि आपके पास जो S3 है, जैसे आपके पास एक मेथड और होता है कि जब अगर आपको नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप अगर आपको निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला और होता है। यहाँ पर जैसे S3 दे रखा है, S3 में ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, जैसे यहाँ पर हमें 2 निकालना था, तो ऑर्डर 2 का हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं ऑर्डर 2 के इस ग्रुप के अंदर, और डिवाइडेड बाय में आपको 5 of 2 करना होता है, ठीक है, 5 of D। अगर मैं यहाँ पर जैसे अगर कोई D ऑर्डर का लेती हूँ, कोई इन जनरल D ऑर्डर का लेती हूँ, तो यहाँ पर 5 of D आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर S3 की बात करूँ, तो S3 में हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D के अगर मुझे यहाँ पर निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, फिर आपके पास होगा NCR, और यहाँ पर होगा R-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास 5 of D आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमें साइलो 2 सब ग्रुप देखना था, साइलो 2 सब ग्रुप, तो साइलो 2 सब ग्रुप अगर आपको देखना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 5D, यानी कि S3 की बात है, तो यहाँ पर हमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स देखने हैं। N का काम कौन करेगा, N की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और R का काम यहाँ पर N की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है, क्योंकि हमें 2 ऑर्डर के देखने हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो 3C2 आ जाएगा, और 2 माइनस में 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में आपके पास 5 of D, यानी कि 5 of 2, ठीक है। ये D क्या है, D आपके पास जिस ऑर्डर का आपको देखना है उसको वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर D आपके पास क्या है, D आपके पास 2 है, तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके 3C2 को अगर मैं वेरी करवाऊंगी या तो मतलब सोल्व करूंगी, तो 3 आएगा, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 होता है, डिवाइडेड बाय में 5 of 2 आपके पास क्या होगा, 1 होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, और बाकी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे से बता ही दिया
कि किस टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और उनका ऑर्डर क्या है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दो ऑर्डर के जो एलिमेंट्स है वो आपके पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब आपके पास नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स जो बनेंगे वो यहाँ पर आइडेंटिटी के साथ ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। आपके पास 3 जो है वो यहाँ पर साइलो 2 सब ग्रुप्स बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36। पर हमें जी ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर 36 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमें क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स निकालने हैं। तो 3 सब ग्रुप्स निकालने हैं, तो मतलब मुझे इससे मतलब है यहाँ पर 3 सब ग्रुप्स से, तो आपके पास नंबर ऑफ में आपके पास 1 प्लस के पी जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स होंगे व्हेन जब ये आपके पास ऑर्डर ऑफ जी को जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं वेरी करवाऊंगी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस में पी की वैल्यू आपके पास क्योंकि थ्री सब ग्रुप्स निकालने हैं तो यहाँ पर 3 के आ जाएगा, ये डिवाइड करेगा। ये किसको डिवाइड करेगा, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि हमें 3 स्क्वायर जो है इस पावर को हम अलग कर दें, तो 3 स्क्वायर को यहाँ पर इसको, क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो आपके पास 36 है, तो अगर इसको छोटा करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, हमें यहाँ पर 3 साइलो सब ग्रुप निकालना है, तो इसकी जो पावर बन रही है उसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। उससे आपको 36 को डिवाइड कर देना, 9 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आप इसको 4 से भी डिवाइड करवा के देख सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास 2 ही नंबर्स आएंगे, यानी कि 1 प्लस में 3 के डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं कर रही हूँ तो के की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 0 लूंगी तो 1 डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा 4 को, या फिर आपके पास 4 डिवाइड करेगा 4 को। तो आपके पास 1 और 4 ये दो जो है वो आपके पास 3 साइलो सब ग्रुप्स यहाँ पर बन जाएंगे, तो 1 और 4, ठीक है। या तो आपके पास 1 जो है वो आपके पास साइलो 3 सब ग्रुप्स बनेंगे, या फिर आपके पास 4 जो है वो 3 साइलो सब ग्रुप्स बनेंगे। तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1 और 4 आपके पास 2 हो गई, नहीं। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन से भी आप देख सकते हो कि S3 में अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जैसे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में दिया कि 1 और 3 होगा, ठीक है, 1 और 3 होगा, ये तो हमें नॉलेज थी कि S3 में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है या तो आपके पास नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप जो है वो 1 होंगे, या फिर उसके अंदर 3 होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास या तो 3 साइलो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, या फिर आपके पास 4 एग्जिस्ट करेंगे। तो ये 1 और 4 आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पर जो भी मैंने आपको मेथड करवाया है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि आपको 36 या फिर 4 इसमें से किसी एक को डिवाइड करवा के देख लेना। अगर आप 36 को भी डिवाइड करवाते, ठीक है, कि अगर आप ऐसे लिखते कि 1 प्लस में 3 के 1 प्लस 3 के डिवाइड्स 36, तो भी आप यहाँ पर जो है वो कर सकते थे। मैं यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखूं कि आपके पास जो है ये डिवाइड होता जाए 36 से, तो मैं 0 रखूंगी, तो आपको पता है 1 तो डिवाइड कर रहा है 36 को, तो एक तो आपके पास 1 हो गया। अब मैं के की वैल्यू जो 1 पुट करूंगी तो यहाँ पर 4 बनेगा, और 4 डिवाइड कर रहा है 36 को, तो एक आपके पास यहाँ पर 4 बन गया, ठीक है। अब मैं के की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगी तो 6 और प्लस 1 7 बनेगा, आगे कुछ भी वैल्यू पुट कर देना, ये डिवाइड नहीं करेगा 36 को। और ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पर 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा, तो मतलब यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 बन गई। अब हमें यहाँ पर साइलो 3 सब ग्रुप्स पूछ रखा था, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ 3 सब ग्रुप्स हमें पूछ रखा था, तो 3 की पावर कितनी बन रही है, यानी कि 9 यहाँ पर बन रहा है, तो 9 से मैं डिवाइड करवा दूंगी 36 को, तो मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सीधा ही 1 प्लस 3 को 4k से डिवाइड करवा के देख लूंगी, जितने भी यहाँ पर पॉसिबल बनेंगे वो ही आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें 2 साइलो सब ग्रुप्स पूछा होता है तो मैं यहाँ पर 36 को 4 से डिवाइड करवा देती, 4 से डिवाइड करवा के मेरे पास यहाँ पर 9 आ जाता, तो मैं यहाँ पर 1 प्लस में 2k को जो है वो 9 से डिवाइड करवा के देख लेती, पॉसिबल जितने यहाँ पर साइलो सब ग्रुप जो बनते वो हम यहाँ पर लिख देते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर छोटा बनाना होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28, कि जी जो है वो आपके पास एक ग्रुप है 28 का, देन नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप, यहाँ पर हमें 7 सब ग्रुप्स बताने हैं। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सेम ही क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर बता देना कमेंट में कि आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ जी हमें दे रखा है 20,400,
49। तो देखिए 20,449 हमें दे रखा है, तो अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर तोड़ेंगे। तो जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर तोड़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या है, 20,449। ठीक है, अब इसको तोड़ो। देखो जब यहाँ पर 11 इंटू 11 यानी कि आपके पास 11 का स्क्वायर और यहाँ पर 13 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर बनेगा। अब हमें इसमें क्या पूछ रखा है कि एवरी साइलो 11 सब ग्रुप ऑफ जी हैज ऑर्डर, यानी कि अब हमें यहाँ पर एग्जिस्टेंस के बारे में ही पूछा है। एवरी कि जो भी 11 सब ग्रुप का जो साइलो 11 सब ग्रुप बनेंगे उनका ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा। तो एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा कि 11 की पावर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर 11 पूछा तो यहाँ पर जो बन रहा है, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, लेकिन 11 की पावर 3 जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगी। तो मतलब 11 का स्क्वायर आपके पास 121 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 11 सब ग्रुप जो होगा वो 121 ऑर्डर का यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वही सेम है 42 नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ साइलो 11 सब ग्रुप पूछ लिया कि इसमें जो नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप है वो कितने होंगे। जैसे हमने पूछा कि यहाँ पर 121 ऑर्डर का 11 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, बट वो कितने एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये अब हमें यहाँ पर बताना है। तो वही सेम हम यहाँ पर करेंगे। तो आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमने यहाँ पर तोड़ लिया इसको। अब हमारे पास वन प्लस में 11 के 1 प्लस 11 के आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 11 के एग्जिस्ट करेंगे। बस कंडीशन क्या है कि 1 प्लस 11 के जो है ये आपका ऑर्डर ऑफ जी को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ जी को मैं यहाँ पर छोटा बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जैसे आप देखिए यहाँ पर ये जो ऑर्डर दे रखा है ये आपका थोड़ा लेंथी ऑर्डर दे रखा है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको जो थ्योरी वीडियो जो करवाई थी उसमें मैंने आपको ये मेथड करवाया था, आप देख लीजिए क्या मेथड था। मैंने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा, तो ये आपके पास 11 स्क्वायर और 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पर 11 सब ग्रुप का पता लगाना है, तो 11 सब ग्रुप को मैं पी की पावर फॉर्म में रखूंगी, यानी कि आपको इसको पी की पावर यानी p की पावर कोई k फॉर्म और इनटू में आपको m बनाना होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है उसको तो आप एज इट इज रखो, तो ये तो हम एज इट इज रखेंगे। बाकी जो बच गया उसको हम m की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 11 का स्क्वायर और ये 169 हो जाएगा। ठीक है, 169 हो जाएगा। तो ये तो आपका p की पावर k का यहाँ पर वर्क कर रहा है और m का वर्क यहाँ पर 169 कर रहा है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी मेरे पास कि यहाँ पर P, जैसे मैं यहाँ पर NK से आप नोटेशन दे सकते हो, ठीक है, या फिर NP से, तो NP डिवाइड करेगा M को। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा कि NP डिवाइड्स 169। ठीक है, 169 को डिवाइड करेगा। अब मैं इसके यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फैक्टर देख लेती हूँ कि किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो 169 आपका 1 से डिवाइड हो सकता है, 169 जो है ये आपका 13 से डिवाइड हो सकता है, या फिर ये आपका 169 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपका सिर्फ इन 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो आपके पास 11 सब ग्रुप जो आए हैं, जो साइलो 11 सब ग्रुप है, ये आपके पास 1 एग्जिस्ट करेगा, वो 13 होंगे या फिर 169 होंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी होती है। जो आपके पास ये वेरीफाई कर जाएगा वही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो NP है वो इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड P होना चाहिए। तो यानी कि आपके पास NP मतलब ये NP की ही वैल्यूज आई है। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड 169, 13 डिवाइड 169 या 169 डिवाइड्स 169। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूंगी तो 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड P आपके पास क्या है 11, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब मैं 13 देखूंगी तो 13 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड 11, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगी इसको तो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। और 169 इज कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मोड 11, तो ये क्या डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जब इस साइड लेके आएंगे तो मेरे पास यहाँ पर 168 आएगा, यानी कि अगर मैं डिवाइड भी करूंगी तो ये भी जो है वो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। तो मतलब एक ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपके पास साइलो 11 सब ग्रुप जो है वो आपके पास एक ही एग्जिस्ट करेगा और जिसका ऑर्डर क्या होगा 121 होगा। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हमने ऑर्डर तो देख लिया था 121 ऑर्डर का। अब इस क्वेश्चन से हमने देखा कि वो कितने होंगे, नंबर ऑफ कितने होंगे, तो वो एक ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया। जब आपको ऑर्डर थोड़ा ज्यादा लेंथी दे रखा हो, बड़ा ऑर्डर दे रखा हो, तो आपको इस तरीके से करना है। जो भी आपको पूछ रखा है, अगर यहाँ पर 13 साइलो सब ग्रुप अगर पूछा होता तो हम यहाँ पर P की पावर K में 13 को रखते और इसको हम M मान लेते।
ठीक है। फिर हमें यहाँ पर दो कंडीशन चेक करनी है कि एनपी डिवाइड्स एम। एनपी आपके पास ये पॉसिबल नंबर्स आएंगे जो इसको डिवाइड कर रहा है एम को। तो यहाँ पर हम फिर इस सेकंड कंडीशन को, कॉन्ग्रुएंट वाली कंडीशन को चेक करके देखते हैं, जो भी सेटिस्फाई कर जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो नंबर ऑफ साइलो जो है वो आपके पास 11 सब ग्रुप 1 ही एग्जिस्ट करेगा, ये आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके पास 43 नंबर है। 43 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू पावर n। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है। हमें क्या पूछ रखा है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू पावर n। तो मतलब आपको जो भी ऑर्डर दे रखा होगा उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, और जो भी पावर आएंगी उनकी पार्टीशन आपको करनी है। ठीक है, उनकी क्या करनी है, आपको पार्टीशन करनी है। तो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ p रेज़ टू पावर, ये p रेज़ टू पावर n बना है, ये p यहाँ पर प्राइम को नोटेशन नहीं दे रहा, ये पार्टीशन को। ठीक है, तो p ऑफ n जो भी पावर बनेगी वो आपके पास आ जाएंगी। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू पावर, यानी कि अबेलियन ग्रुप है, इसमें आपको नॉन आइसोमॉर्फिक नंबर्स अगर आपसे पूछे जाएं तो वहां पर आपको पार्टीशन ऑफ जो पावर बनेगी उसकी पार्टीशन आपको करनी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कि द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 6, जी का ऑर्डर 6 दे रखा है। मैं यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ूंगी तो 2 into 3 हो जाएगा। इनकी पावर यहाँ पर 1 1 बन रही है, तो आपके पास पार्टीशन ऑफ 1 इंटू में पार्टीशन ऑफ 1। तो पार्टीशन ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 into 1 आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपको ये चीजें नोट कर लेनी है। पार्टीशन ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है, पार्टीशन ऑफ 2 जो है वो आपके पास 2 होता है, पार्टीशन ऑफ 3 की वैल्यू 3 होती है, 10 तक आपको याद होनी चाहिए। पार्टीशन ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 होती है। पार्टीशन का मतलब है कि आप इनको किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 को, तो जैसे मैं 1 ही तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 को मैं सिर्फ 1 ही एक ही तरीके से लिख सकती हूँ। 2 को मैं या तो 1 + 1 लिख सकती हूँ या फिर 2 लिख सकती हूँ। अब 3 को मैं 3 तरीके से लिख सकती हूँ, एक 1 + 1 + 1, या फिर मैं इसको 2 + 1, या फिर मैं इसको 3। तो इन 3 तरीकों से लिख सकती हूँ। वैसे ही हम 4 को 5 तरीकों से लिख सकते हैं। फिर 5 जो होगा, 5 को हम 7 तरीके से लिखते हैं। पार्टीशन ऑफ 6 को हम 11 तरीकों से लिख सकते हैं। 7 को हम 15 तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को जो है वो हम 22 तरीकों से लिख सकते हैं, और जो 9 है उसको हम 30 तरीकों से लिख सकते हैं, और जो 10 है उसको हम 42 तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको नोट करनी है। ये सारी पार्टीशंस आपको याद करनी है। 10 तक आपको पार्टीशन याद होनी चाहिए, बाकी आप आगे भी जो है वो लिख सकते हैं। आप सर्च करके देख लेना, आपको मिल जाएंगी। गूगल पे सर्च कर लेना, जितनी भी आगे की जो पार्टीशन है 20 तक अगर आप याद करना चाहें तो 20 तक कर सकते हैं, बाकी आप 10 तक याद कर लेना। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 का अब हमें यहाँ पर दे रखा है, तो ऑर्डर 8 को हम क्या लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपके पास 8 है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 रेज़ टू पावर 3, यानी कि पार्टीशन ऑफ 3 आ जाएगा। तो पार्टीशन ऑफ 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आया। नेक्स्ट देखिए 47 में हमें दे रखा है कि जी आपके पास ये एलिमेंट्स हमें दे रखा है, ये क्वाड्रेनियन ग्रुप आपको दे रखा है जिसका ऑर्डर 8 होता है। द नंबर ऑफ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इज। तो सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होते हैं, जो अपने आप के साथ ही जो है वो कॉन्जुगेट करे, यानी कि यहाँ पर आपके पास सेल्फ कॉन्जुगेट में जेड ऑफ जी में जो एलिमेंट्स होते हैं वही आ जाते हैं। जेड ऑफ जी मतलब आपके पास सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वही आपके पास आ जाते हैं। मैंने आपको लास्ट में करवाया था, जो क्वाड्रेनियन ग्रुप होता है उसमें सेंटर ऑफ ग्रुप में आपके पास यानी कि जेड ऑफ जी में सिर्फ और सिर्फ क्या एलिमेंट्स आते हैं, 1 और -1 ही आता है। ठीक है, 1 और -1 आते, यही जो है वो सबके साथ कम्यूट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर सेल्फ कॉन्जुगेट में ये 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, तो आपके पास ये 1 -1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपके पास 2 हो जाएंगे, 1 और -1। ठीक है, उसके बाद देखिए 48 में कि लेट जी बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कि जी जो है वो आपके पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का। देन ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, तो ये आपको पता है, ये हम जैसे जनरेटर्स निकालते हैं साइक्लिक ग्रुप में, वैसे ही हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का ऑर्डर निकालते हैं। आइलर 5 फंक्शन है, तो ये आपके पास 5 of n हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर 49 जो है ये हमें दे रखा है कि an इज सिंपल फॉर, ये आपके पास सीधी कंडीशन होती है कि जो an होता है, जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है, ये आपका सिंपल होता है n ग्रेटर इज इक्वल्स टू में 5 के लिए। ठीक है, तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये सीधी कंडीशन आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि ऑर्डर ऑफ 1 2 3 इन S3 इज, तो ये तो आपके पास जितने साइकिल जितने लेंथ का होता है उतना ही ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद 51 में हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ 1 2 3 इन S3 इज, कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स अब हमें यहाँ पर बताना है। तो जब आपको नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स निकालना होता है तो आपके पास जो ग्रुप होता है, ठीक है, जो ग्रुप होता है उसका ऑर्डर, यानी कि मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी है, तो मैं यहाँ पर जी का कार्डिनलिटी में इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो कार्डिनलिटी ऑफ जी अपॉन में कार्डिनलिटी ऑफ एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ द एलिमेंट, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है 1 2 3। अब 1 2 3 का नॉर्मलाइजर अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये आपके पास किसके साथ जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर कम्यूट करेगा, तो आपके पास 1 2 3 जो है 1 2 3 ये जो एलिमेंट है वो एक तो आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करेगा और एक इसका इनवर्स जो होता है वो 1 3 2 होता है, इसके साथ कम्यूट करेगा। तो टोटल और अपने आप के साथ तो कम्यूट हर एक एलिमेंट करता है, तो खुद के साथ करेगा, तो मतलब 3 एलिमेंट्स हो गए। तो ऑर्डर ऑफ जी आपके पास 6 होता है, डिवाइडेड बाय में आपके पास 3 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, तो आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स अगर आपको निकालने हैं तो आपके पास जो ग्रुप दे रखा है उसका ऑर्डर डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पर जो नॉर्मलाइजर जो होता है उसकी जो कार्डिनलिटी हो जाती है। तो जो एलिमेंट दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमें ये एन ऑफ ए का मतलब क्या है कि एन ऑफ 1 2 3 एलिमेंट तो आपके पास ये है, इसका यहाँ पर नॉर्मलाइजर निकालेंगे, मतलब ये एलिमेंट जो है इस S3 में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर वो सारे, यहाँ पर x बिलोंग्स टू S3 में यहाँ पर लिख रही हूँ, इसकी इस वाले एलिमेंट जाएंगे जो इसके साथ कोम्यूट करेंगे। तो इसके साथ कोम्यूट कौन करेगा, मैं इसको अगर a मान रही हूँ तो यहाँ पर वो सारे x बिलोंग्स टू S3 आएंगे कि ax इज इक्वल्स टू में x ऑफ a। तो ये जो एलिमेंट है वो खुद के साथ कोम्यूट करेगा, फिर आपके पास जो है वो ये 1 3 2 के साथ कोम्यूट करेगा और आइडेंटिटी के साथ, तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये आपके पास नॉर्मलाइजर ऑफ a हो जाएगा। और आपके पास ऑर्डर जी का कितना है 6 है, तो डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ आइडेंटिटी इन एनी ग्रुप इज, तो नेक्स्ट 53 हमें क्या दे रखा है, 53 में हमें एक V4 एलिमेंट आपको, यानी कि V4 एक सेट बना के दे रखा है और इसमें आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2, ये आपका एक ही एलिमेंट है, 3 और 4, 4 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो मतलब आपके पास ऑर्डर ऑफ V4 जो है वो आपके पास कितना है 4 है। देन इंडेक्स ऑफ V4 इन S3, मतलब आपके पास यहाँ पर हमें इंडेक्स बताना है V4 का इंडेक्स S3 में इन S4, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो S4 एंड V4। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ S4 डिवाइडेड बाय में ऑर्डर ऑफ V4 हो जाएगा। अब यहाँ पर S4 का ऑर्डर क्या होगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आते हैं 24 आते हैं, तो यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय में आपके पास 4 आएगा, तो 4 6 जा 24, तो आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है इंडेक्स ऑफ V4, V4 इन A4, यानी कि ये V4 है आपके पास और A4 का हमें बताना है। तो A4 आपके पास अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है, इसमें आपके पास जो है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो मतलब यहाँ पर 12 एलिमेंट्स होंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है वो 12 है और V4 की कार्डिनलिटी आपके पास 4 है, तो 4 3 जा 12, तो आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है 55 नंबर क्वेश्चन में कि S3 हमें ये एलिमेंट दे रखे हैं, S3 हमें यहाँ पर दे रखा है, तो मैंने आपको ये बताया था ये सारे एलिमेंट्स होते हैं S3 में, टोटल 6 होते हैं, इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा। देन नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, यानी कि 1 2 का नॉर्मलाइजर हमें बताना है, तो 1 और 2 का नॉर्मलाइजर, इसका मतलब ये है कि जो ये 1 2 है इस 1 2 के साथ कौन सा एलिमेंट यहाँ पर कोम्यूट करेगा, तो 1 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी जो है ये कोम्यूट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 2 आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पर करूँ और आइडेंटिटी इनटू में 1 2 करूँ तो मेरे पास सेम ही ऑपरेशन आए। मैं यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ। जैसे आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब ये है
1 की 1 के साथ इमेज, 2 की 2 के साथ इमेज। और 1 2 का मतलब क्या है कि 1 की इमेज 2 पे जा रही है, साइकिल बन रहा है, और 2 की इमेज 1 पे जा रही है, और 3 का 3 पे इमेज जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन ही करनी है तो 1 2 3 मैंने एज इट इज लिखा। तो यहाँ पर देखो 1 की इमेज 2 पे जा रही है और 2 की इमेज जो है वो 2 पे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 का देखो, 2 की इमेज 1 पे जा रही है और 1 की इमेज 1 पे जा रही है, तो ये 1 आ जाएगा। 3 की इमेज 3 3 पे 3, तो ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, ये अगेन 1 2 ही आ गया, ठीक है। इसको अगर हम साइकिल में लिखेंगे तो 1 की इमेज 2 की 2 की 1 पे जा रही है, तो 1 2 ही आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये कोम्यूट करे, अगर मैं इसको करके देखूंगी तो भी आपके पास ये 1 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास नॉर्मलाइजर में सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिटी के साथ ही आपके पास जो है वो क्या करेगा, ये कोम्यूट करेगा। बाकी आप कोई भी एलिमेंट चेक करके देख लेना, इस तरीके से कोम्यूट नहीं करेगा। तो आपके पास ये कुछ चीजें आपको याद भी कर लेनी चाहिए कि अगर नॉर्मलाइजर अगर हम निकालेंगे, अगर बाकी का भी निकालेंगे, इनका भी निकालेंगे, तो भी आपको नॉर्मलाइजर में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के साथ ही मिलेंगे। लेकिन अगर ये करेंगे 1 2 3 या 1 3 2 का करेंगे तो इसके नॉर्मलाइजर में आपको 3 एलिमेंट मिलेंगे, 1 2 और ये 3, क्योंकि इसके साथ भी कम्यूट करता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ 1 2 इन S3। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट हमें बताना है। तो अब आपको पता है S3 में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो S3 में आपके पास 6 एलिमेंट आते हैं। मैंने अभी आपको बताया था नंबर ऑफ कॉन्जुगेट अगर आपको S3 के अंदर निकालने हैं तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा डिवाइडेड बाय में नॉर्मलाइजर। अब नॉर्मलाइजर में आपके पास कितने एलिमेंट आते हैं, अभी हमने देखा इसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं, तो 2 3 जा 6, आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपको ग्रुप गिवन होता है उसका ऑर्डर डिवाइडेड बाय में कार्डिनलिटी ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो नॉर्मलाइजर में सिर्फ यहाँ पर 2 ही एलिमेंट आएंगे, 1 और ये 1 2 आ जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करता है। तो ये आपके पास 6/2 आपके पास जो है वो 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 57 देखिए क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 32। तो वही सेम आपको नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म पूछा है, तो आपके पास 5 ऑफ n यानी कि 32 ऑर्डर का ग्रुप है, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। इसको मैं लिखूंगी 8 चौक 32, यानी कि मैं 2 की पावर 5 में इसको लिखूंगी, ठीक है। 2 की पावर 5 32 होता है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ कितने आएंगे देख लीजिए 32। इसको आइलर 5 फंक्शन को आपको निकालना आता ही है। 32 डिवाइडेड बाय में मैं यहाँ पर क्या करूंगी 32 इंटू में यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। जो बेस होता है उससे एक कम करके ऊपर लिख के हम इस तरीके से कट करते हैं, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 2 रेज़ दी पावर 5 माइनस में 2 रेज़ दी पावर 4, यानी कि 32 माइनस में 16 आपके पास 16 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं जब आपके पास प्राइम नंबर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये मेथड करवा रखा है, जो नंबर दे रखा है वो एज इट इज। पास बेस जो होता है ये डिनोमिनेटर पार्ट में एज इट इज और एक कम करके न्यूमरेटर पार्ट में, और जो नंबर होता है वो सेम एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर 58 में हमें क्या दे रखा है कि लेट S3 डिनोट्स द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑन 3 सिंबल, कि S3 जो है ये ग्रुप ऑफ परमुटेशंस को 3 सिंबल्स के साथ, यानी कि आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे S3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 2 3 ले सकते हैं, या फिर हम ABC ले सकते हैं, तो ये 3 सिंबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है कि S3 इज ऑर्डर ऑफ 6, तो आपको पता है S3 ऑर्डर 6 का ही होता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। S3 इज नॉन अबेलियन, ये भी आपको पता है S3 आपके पास नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। उसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है कि S3 कंटेन्स एन एलिमेंट विच जनरेट्स द होल ग्रुप, कि S3 में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो पूरे ग्रुप को जो है वो क्या बना देता है, पूरे ग्रुप को जनरेट कर देता है। तो ये तो नहीं होता क्योंकि आपके पास S3 साइक्लिक नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो गई। S3 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो आपके पास पता ही है कि आपके पास ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स आते हैं। जैसे अगर मैं S3 को क्रिएट करूं तो यहाँ पर आइडेंटिटी होता है 1 2 होता है, 1 3 होता है, 2 3 होता है, 1 2 3 होता है, और एक आपके पास 1 3 2 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 ऑर्डर के तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एक एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 2 होता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कंप्लीट बना दे, ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो कंप्लीट बना दे, इसलिए ना तो ये अबेलियन होता है ना ये साइक्लिक होता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है ये गलत है, ये भी सही है। तो आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमें एन दे रखा है, इसका मतलब ए की पावर एन करने पर हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। अब देन हमें ऑर्डर ऑफ ए रेज़ द पावर के निकालना है। तो ये फॉर्म मैंने आपको करवाई थी, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ ए रेज़ द पावर के निकालना है तो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय में आपके पास जीसीडी ऑफ
जीसीडी ऑफ एन कोमा के आ जाता है। एन आपके पास क्या होता है, जो आपको ऑर्डर जो ये गिवन होता है वही आपके पास होता है, और ऑर्डर ऑफ ए रेज़ द पावर के, यहाँ पर ये जो पावर में के होता है उसका, और ये इसका जो ऑर्डर होता है उसका हमें जीसीडी लेना होता है, तो एन अपॉन में एन के, ये आपका जीसीडी को, ये जो ब्रैकेट होती है ये जीसीडी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और अगर आपके पास ये ब्रैकेट होती है तो ये एलसीएम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पर अगर आपको ग्रुप का ऑर्डर भी दे रखा हो, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर भी दे रखा हो तो भी आप यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी भी आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है। जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमें 12 दे रखा है, एंड ए इज जनरेटर ऑफ जी, तो ए जो है वो इसका जनरेटर है। तो जब आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप होता है और ए उसका जनरेटर होता है तो उसका ऑर्डर जो होता है वो भी आपके पास सेम ही होता है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या होगा, 12 होगा। देन हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, इसका ऑर्डर हमें निकालना है, तो इसका ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर हमें निकालना है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि आपके पास जो जी का जो ऑर्डर होता है डिवाइडेड बाय में जीसीडी ऑफ ए, यानी कि आपके पास यहाँ पर 2 इसकी पावर 2 है तो के, और एन इसका ऑर्डर आपके पास है 12, तो जीसीडी हमें 2 और 12 का निकालना है, तो 12 डिवाइडेड बाय में इसका ऑर्डर आपके पास यानी कि जीसीडी 2 आ जाएगा, 2 6 12, तो आपके पास 6 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है। यहाँ पर मैंने क्यों बोला ये, क्योंकि जब आपके पास साइक्लिक ग्रुप होता है, अगर आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आप देख लेते हो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, तो हम कह देते हैं कि ग्रुप साइक्लिक है। तो वही सेम अगर साइक्लिक ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर 12 है, तो इसका मतलब उसका कोई एक एलिमेंट जो जनरेटर है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 12 होगा। तो आप इस फॉर्मूले से, या फिर आप सीधा ऑर्डर ऑफ ए की जगह पर ऑर्डर ऑफ जी भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 61, इसमें हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा साइक्लिक ग्रुप नहीं है, नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। तो आपको पता है S3 ना तो अबेलियन होता है और ना ही साइक्लिक होता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप होता है, ये भी आपके पास साइक्लिक होता है, ये भी साइक्लिक होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, क्योंकि साइक्लिक का मतलब क्या है कि हम इसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से जनरेट कर सकते हैं, ये आपका -1 से जनरेट हो जाता है, ये आपका प्लस माइनस आयोटा से जनरेट हो जाता है, तो ये साइक्लिक है। S3 आपका कोई भी एलिमेंट नहीं होता इसमें जो इसको जनरेट कर दे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 62, इसमें हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा साइक्लिक ग्रुप है। तो आपको पता है यही आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ क्वाटेरियन यानी कि Q8 जो है ये आपका साइक्लिक नहीं होता है। आपके पास S3 जो है ये भी साइक्लिक नहीं होता है, ये भी जो है वो आपके पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है, ये आपके पास अबेलियन तो होता है बट ये साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि जो कैलाइन 4 ग्रुप जो होता है ये आपके पास साइक्लिक अबेलियन तो होता है बट ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी, कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। तो ये आपके पास कौन सी स्टेटमेंट होती है, ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होती है। तो ये मैंने आपको करवा रखी है, जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए थे थ्योरी के, उसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज तो करवाई रखी है, तो उसी में आपके पास ये प्रॉपर्टी आती है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। उस यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि इन द ग्रुप Z+, तो आपके पास ये सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 का ऑर्डर हमें बताना है, तो हम यहाँ पर 1 का ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पर 1 को कितनी बार ऐड करें कि आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ये आपके पास हम नहीं बता सकते, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। 65 कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कि जी जो है वो आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है, साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी विद ऑर्डर n, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जी के विद ऑर्डर n, जिनका ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या होगा, n होगा। तो देखिए मैं क्या दे रखा है कि जी जो है वो आपका एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो n है। ये कह रहा है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जी के अंदर जिनका ऑर्डर n होगा। इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप है, इसमें अगर कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है जिसका ऑर्डर भी जो है वो आपके पास क्या हो जाए, n हो जाए, ठीक है। ऐसे कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो मतलब ऑर्डर n हो जाए, तो मतलब ये जनरेटर ही होगा, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप है, तो अगर साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर जो होता है वो आपके पास ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, तो मतलब नंबर ऑफ जनरेटर्स ही हमें निकालने हैं, तो वो आपका 5 ऑफ n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 ऑफ n हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में आपको आंसर गलत दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन दे रखा है बुक में, बट यहाँ पर 5 ऑफ n जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम
तो हमें यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर n है, तो हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑर्डर भी n होगा। तो जो एलिमेंट जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, मतलब वो जनरेटर्स ही होंगे उस ग्रुप के। तो जनरेटर्स होंगे, इसका मतलब यहाँ पर हम फाई ऑफ n से ही उनको फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे, तो वो आपका फाई n होगा। उसके बाद 66 देखिए, इसमें हमें दे रखा है कि h और k जो है वो आपके पास फाइनाइट सब ग्रुप है जी के, देन ऑर्डर ऑफ एच के। तो देखिए अगर एच के आपके पास फाइनाइट सब ग्रुप है तो एच के भी आपके पास एक सब ग्रुप बनता है यहाँ पर, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, ऑर्डर ऑफ एच के जो है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 67 में हमसे क्या पूछ रखा है कि लेट एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, कि एच के जो है वो आपके पास सब ग्रुप है ग्रुप जी का, सच दैट ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास m है, ऑर्डर ऑफ के n है, और इन दोनों का जीसीडी एम एन का जो जीसीडी है वो 1 है, देन ऑर्डर ऑफ एच के। तो आपके पास यहाँ पर इनका जीसीडी 1 है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में आपके पास सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एच के जो है वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू में ऑर्डर ऑफ के और डिवाइडेड बाय में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो ये तो आपके पास आइडेंटिटी है, तो ये सीधा ही m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास सीधी स्टेटमेंट है कि G बाई जेड इज साइक्लिक। तो G बाई जेड अगर साइक्लिक है तो G जो है ये आपके पास अबेलियन ग्रुप होता है, ये सीधी स्टेटमेंट है, मैंने आपको लिखवा रखी है। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट आपके पास केले थ्योरम की होती है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हर ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है परमुटेशन ग्रुप के साथ। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, कि एक G ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या है 6 है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ऑर्डर 4, कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे विद ऑर्डर 4 के, 4 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो एक जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमें 6 दे रखा है और 4 ऑर्डर का हमें बताना है कि कितना आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ऑर्डर 4, कि आपके पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑर्डर जो है वो 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप का जो ऑर्डर होता है और एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो डिवाइड करना चाहिए। तो 6 को डिवाइड ही नहीं कर रहा 4, ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपके पास 0 होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज, कि जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो वो आपके पास क्या होता है, तो जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो आपके पास अबेलियन होता है। तो ये आपके पास सीधी स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज, कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, यानी कि जो साइक्लिक ग्रुप है जो कि फाइनाइट है उसका हर एक सब ग्रुप जो है वो आपके पास क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट मैंने आपको करवा रखी है कि आपके पास जो सब ग्रुप होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप भी होता है और वो साइक्लिक सब ग्रुप भी होता है। ऑप्शन दोनों ही सही है, लेकिन बुक में आपको सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट करके दे रखा है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ए और सी आपके पास सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 73 में हमसे क्या पूछ रखा है कि द नॉर्मलाइजर ऑफ 1 एंड -1, इसका मतलब क्या है कि 1 और -1 के साथ कम्यूट कौन करेंगे, तो सारे ही कम्यूट करेंगे। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ 1 और -1 में सारा ही एलिमेंट आ जाएगा, मतलब 1 जो है वो 1 के साथ भी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है 1 -1 हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट ही सेट जो है वो नॉर्मलाइजर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 74 में हमें क्या दे रखा है, द नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसका नॉर्मलाइजर हमें बताना है। तो आपको पता है इसके नॉर्मलाइजर में क्या आएगा, मैंने आपको पहले बताया था आइडेंटिटी होता है, खुद आएगा ये, और इसका यहाँ पर इनवर्स 1 3 2 ये आ जाएगा। तो ये आपके पास नॉर्मलाइजर होगा इसका, तो ये आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखने का मतलब यहाँ पर ये 1 नहीं है, आपके पास आइडेंटिटी है, अगर 1 भी लिखा है तो मतलब ये आपके पास आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 75 में हमसे क्या पूछ रखा है कि ग्रुप्स ऑफ क्वार्टेरियन इज अ, कि जो ग्रुप ऑफ क्वार्टेरियन होता है वो आपके पास क्या होता है, ये 2 ग्रुप होता है, 3 ग्रुप होता है। तो मैंने आपको जब पी ग्रुप की डेफिनेशन करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास क्वार्टेरियन ग्रुप जो होता है Q8, इसमें आपके पास प्लस माइनस में 1 प्लस माइनस में I प्लस माइनस में J और प्लस माइनस में K होता है। तो यहाँ पर इनका ऑर्डर जो है वो 4 होता है, इसका ऑर्डर भी 4 होता है, और प्लस माइनस 1 का ऑर्डर जो है वो आपके पास 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का, और ऑर्डर ऑफ -1 जो है वो आपके पास 2 होता है।
तो इन सभी को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और ये सारे 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो जिसको हम p रेज़ की पावर r फॉर्म में लिख पाए तो वो आपके पास वही p ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर 2 की फॉर्म में लिख रहे हैं हम सभी को, तो प्राइम 2 की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये 2 ग्रुप हो जाएगा। तो जो आपके पास ग्रुप ऑफ क्वाटेनियन होता है वो आपके पास 2 ग्रुप होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि A4 द अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन 4 सिंबल्स इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो आपको पता है अल्टरनेटिंग ग्रुप हमें यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 होंगे। 4 फैक्टोरियल 4, 3 इंटू में 2 और डिवाइडेड बाई में यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट 77 की, तो 77 में हमसे क्या पूछ रखा है कि G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, यानी कि G का जो ग्रुप है, G ग्रुप जो है उसका ऑर्डर जो है वो 30 दे रखा है। द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप ऑफ G, हमें यहाँ पर साइलो 5 सब ग्रुप हमें बताने कि यहाँ पर साइलो 5 सब ग्रुप कितने होंगे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो 2 इंटू 3 इंटू में 5 होगा, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू में 5 होगा। तो अब हमें यहाँ पर 5 इसका बताना है, नंबर पूछने हैं, नंबर पूछ रखे हैं, यानी कि आपके पास 1 प्लस KP होंगे और K की P की जगह पर 5 होगा। डिवाइड बाय, डिवाइड आपके पास क्या होना चाहिए, आप सीधा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो 6 से डिवाइड, 5 को छोड़ के यहाँ पर 5 सब ग्रुप पूछ रहा है, 5 को छोड़कर 6 से डिवाइड करवा के देख लो। तो यहाँ पर K की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगी तो आपके पास 1 डिवाइड करा 6 को, तो एक तो आपके पास 1 हो गया। जब मैं यहाँ पर K की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 6 बनेगा, 6 डिवाइड करा 6 को, तो एक आपके पास 6 हो गया। तो 1 और 6 हो जाएगा, तो आपका C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 6 होगा। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन जो है वो गलत मिलेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर आंसर जो है वो C हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट में 7 सब ग्रुप हमसे पूछ रखा है, तो यहाँ पर 1 और 8 हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 79, हमें पूछ रखा है कि अ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 42, कि 42 ऑर्डर का एक ग्रुप है, तो ये आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा, सिंपल होगा, नॉट सिंपल होगा। तो आपको पता है कंपोजिट ऑर्डर अगर आपको दे रखा हो तो वो आपके पास नॉट सिंपल होता है, तो ये आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, तो नॉट सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 79 मैंने आपको करवा दिया। 80 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इफ ए बी एनी इंटीजर, ए आपके पास कोई इंटीजर है, पी आपके पास कोई प्राइम नंबर है, देन पी डिवाइड्स ए की पावर पी माइनस में ए, यानी कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट होती है वो ए रेज़ की पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी होता है, ये आपके पास फॉर्मेट्स थ्योरम होती है। तो ये मैंने आपको वैसे नंबर थ्योरी में करवा रखी है, लेकिन इसमें भी पूछी जाती है, तो ये आपके पास फॉर्मेट्स थ्योरम होती है। नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है, 4 स्टेटमेंट है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी जो है वो क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि आपको ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजर ऑफ एच, तो नॉर्मलाइजर ऑफ एच जो वो सब ग्रुप होता है जी का, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। आपको बुक में आंसर डी दे रखा है, लेकिन डी आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि ये आपके पास सेंटर ऑफ एच को डिवाइड, सेंटर ऑफ एच को नोटेशन दे रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ एच को, तो सेंट्रलाइजर ऑफ एच जो है ये भी सब ग्रुप होता है जी का। अगर मैं यहाँ पर ये देखूं स्टेटमेंट, तो एच जो है ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा एन ऑफ एच का, यानी कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है, कि कोई भी सब ग्रुप है, तो वो आपका जो नॉर्मलाइजर ऑफ एच जो बनेगा उसके साथ नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। लेकिन इन जनरल हम किसी भी ग्रुप को, कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यानी कि सी ऑप्शन जो है ये आपका गलत होगा और यही आपका आंसर आएगा सही में। लेकिन आपको बुक में डी दे रखा है, लेकिन ये गलत है, तो ये आपको नोट कर लेना है कि आपके पास, क्योंकि इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर आपके पास कोई भी सब ग्रुप है तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो नॉर्मल सब ग्रुप ही बन रहा है। ठीक है, इन जनरल हम नहीं कह सकते, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें 82 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे पूछ रखा है कि लेट जी हमें यहाँ पर ये एलिमेंट्स दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपके पास कितना है, ऑर्डर ऑफ जी आपके पास 6 है। बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 एंड एच जो है, ऑर्डर ऑफ एच की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 है, ऑर्डर ऑफ के की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 3 है। बी इट्स सब ग्रुप, यानी कि इस जी के सब ग्रुप है एच और के, देन जी इज, हमें बताना है कि जी जो है वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा या फिर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन की जी जो है वो एच के इक्वल होना चाहिए और एच इंटरसेक्शन के में आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर ऑफ जी है वो 6 है और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो 6 ही आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं यहाँ पर
एच इंटरसेक्शन अगर मैं के लेती हूँ तो आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के हो जाएगा। उसके बाद 83 में हमसे पूछ रखा है कि S3 बी द सिमेट्रिक ग्रुप। S3 हमें सिमेट्रिक ग्रुप दे रखा है, ए हमें यहाँ पर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है। आर द प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S3 देन S3, यानी कि ये प्रॉपर सब ग्रुप दे रखे हैं हमें S3 के, यानी कि यहाँ पर एक तो ये आपको सब ग्रुप बना के दे दिया, एक ये सब ग्रुप है, एक ये सब ग्रुप, और ये प्रॉपर सब ग्रुप है ये किसके, S3 के। आपको पता है S3 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, मैंने आपको कई बार बता दिया। S3 में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, मैं अगेन लिख देती हूँ। S3 में आपके पास आता है एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 2 होता है, आपके पास यहाँ पर 1 3 होता है, फिर आपके पास 2 कॉमा नहीं आता यहाँ पे 2 3, और फिर आपके पास 1 2 3 होता है, और एक आपके पास यहाँ पर 1 3 2 होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो आपको यहाँ पर सीधा याद रखना है कि जो S3 सिमेट्रिक ग्रुप होता है, आप सीधा भी याद रख सकते हैं, हम इसको इंटरनली डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते। कुछ एग्जांपल आप सीधे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बाकी आपको दिख ही रहा है कि हम यहाँ पर जी को हम पूरा HK के रूप में हम यहाँ पर कोई भी अगर दो एलिमेंट, जैसे अगर हम इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर 2 है, लेकिन आपके पास 6 का यहाँ पर नहीं बनेगा अगर G इज इक्वल्स टू में HK करेंगे तो ये इंटरनली डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में हम इनको नहीं लिख सकते। उसके बाद यहाँ पर 84 हमें दे रखा है कि G जो है वो H क्रॉस K के इक्वल है, ठीक है, इज अबेलियन। ये आपके पास अबेलियन कब होगा, सीधी स्टेटमेंट है, दोनों ही आपके पास क्या होने चाहिए, अबेलियन होने चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जी को हम H क्रॉस K भी लिख पाएंगे, ये आपके पास अबेलियन होगा ये जी इफ बोथ H एंड K आर अबेलियन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रखा है कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर mn, कि जी जो है वो आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर mn का, वेयर जीसीडी जो होता है mn का वो आपके पास 1 है। लेट h एंड k बी इट्स सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m एंड n, कि h और k जो है वो आपके पास क्या है, सब ग्रुप है ऑर्डर m और n के, और दोनों ही सब ग्रुप यानी कि h और k जो है ये आपके पास सब ग्रुप है, और इन दोनों का जो ऑर्डर, इसका ऑर्डर m है, इसका ऑर्डर n है, और जीसीडी जो है वो mn का वो हमें यहाँ पर 1 दे रखा है, और जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है। देन जी जो है वो हम किस तरीके से लिख पाएंगे कि जी को हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं एच इंटरसेक्शन के की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ पर एम और एन ऑर्डर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी हम इनको लिख सकते हैं और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो इस पर आप क्वेश्चन मार्क ही लगाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा मुझे सही नहीं लगा, दोनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ पर करेक्ट जो है वो बन सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर प्रायोरिटी दें तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को दे सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही आपके इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के भी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में हमें ये तो आपको सीधा याद रखना है कि अगर एच आई इज नॉर्मल इन जी आई की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 है, तो अगर ये नॉर्मल है जी आई में तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जी आई क्रॉस में G1 इंटू में G2 डिवाइडेड बाय में आपके पास H1 क्रॉस H2, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, G1 अपॉन में H1, सीधी स्टेटमेंट याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैपिंग्स मैंने आपको कुछ याद करवाई थी कि आप सीधी मैपिंग्स याद रख सकते हैं, यहाँ पर आप याद ही रख लीजिएगा। आपको ये बताना है कि नॉट एन ऑटोमॉर्फिज्म, तो अगर आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है r प्लस से r प्लस, तो ये fx जो है वो हमें x स्क्वायर डिफाइन करके दे रखा है, तो ये आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ऑटोमॉर्फिज्म कब बनता है, जब आपके पास वो होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 हो और ऑन टू हो, ठीक है, 1 1 और ऑन टू हो, ठीक है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बन जाता है, तो ये आपका बनता है। अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फंक्शन आपका डिफाइन है c प्लस से c प्लस, तो ये भी आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बनता है। उसके बाद में ये आपके पास एक सीधी ही स्टेटमेंट थी, अबेलियन ग्रुप होता है, तो ये आपके पास अगर इमेज जो है वो इनवर्स पे जा रही है तो वो आपका ऑटोमॉर्फिज्म बनता है, ये भी मैंने आपको करवाया था। अगर फोर्थ की हम बात करें तो ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बनता है, ये कह रहा है कि fx जो है वो x क्यूब है, fx जो है वो हमें क्या दे रखा है, x क्यूब दे रखा है, फिर g बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, जी जो है वो आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, 12 है। तो fx इज इक्वल्स टू में x क्यूब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दे रखा है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि अगर आपके पास fx इज इक्वल्स टू में x की पावर n दे रखा है और इस n का ग्रुप के ऑर्डर के साथ यानी कि 3 और 12 इनका जो जीसीडी है वो आपका यहाँ पर 3 आ रहा है, लेकिन आपके पास ये जो है वो को प्राइम होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, यानी कि 1 के अलावा इनका जीसीडी कुछ भी अनदर नहीं आना चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा।
तो ये जो है वो मैंने आपको एक स्टेटमेंट या थ्योरम मैंने आपको करवाई थी कि अगर x की पावर n फॉर्म में अगर आपको fx फंक्शन दे रखा है और ग्रुप के ऑर्डर के साथ अगर वो GCD1 नहीं दे रहा है तो वो आपका ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर यही गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर शायद इसका भी गलत दे रखा है, बाकी आप देख लेना, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि f इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G, कि F जो है वो आपके पास एक ऑटोमॉर्फिज्म है ग्रुप G का, और A जो है वो बिलोंग कर रहा है G में, है B एन एलिमेंट, कि F जो है वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है ऑफ अ ग्रुप G का, एंड A जो है वो एलिमेंट है। तो ये सीधी स्टेटमेंट है आपके पास, एक सीधी ही स्टेटमेंट है कि f ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A जो है उसका यहाँ पर इक्वल होता है n ऑफ f ऑफ A, यानी कि अगर आप A का नॉर्मलाइजर निकाल कर आप फंक्शन के अंदर पुट करें या फिर आप जो है वो फंक्शन की वैल्यू रख के फिर नॉर्मलाइजर निकाले, दोनों ही इक्वल आएंगे, ये सीधी स्टेटमेंट है। देन हमें दे रखा है कि विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताने कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। ये कह रहा है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म G जो होता है वो सबसेट होता है ऑटोमॉर्फिज्म का, ये स्टेटमेंट गलत है। ये आपके पास एक मैंने आपको करवाया था, जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G होता है ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, किसका, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G का, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है कि ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये बताने कि इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास Z ऑफ G यानी कि सेंटर ऑफ G जो है ये हमें दे रखा है कि ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। हमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमें दे रखा है कि G अपॉन में Z ऑफ G जो है ये आपके पास आइसोमॉर्फिक होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G के साथ। और फिर हमें यहाँ पर दे रखा है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G जो है ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ये स्टेटमेंट गलत, स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नोट ही पूछा था, यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है, जबकि ये मैंने आपको करवाया था G अपॉन में Z ऑफ G आइसोमॉर्फिक होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G के, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बस आपके पास डी ऑप्शन जो है ये आपके पास गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 91 में हमें दे रखा है द ग्रुप ए एन इज नॉट सिंपल फॉर, हमें बताना है कि ये जो है वो किसके लिए सिंपल नहीं होगा। तो आपको पता है ए एन जो है वो n ग्रेटर इज इक्वल्स टू 5 के लिए सिंपल होता है, सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ए एन की वैल्यू अगर 4 है तो वो आपका सिंपल नॉट सिंपल हो जाएगा, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू में 4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ये बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बीच में वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है कि ट्रू बतानी है, तो ये कह रहा है कि R इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ C, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, अंदर आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। C इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, ये सारी स्टेटमेंट गलत है, Q C के ओवर में, तो आपके पास ये जो अंदर जो फील्ड होती है आपकी बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर द सेट 1 - 1 फॉर्म अ ग्रुप ऑफ टाइप, हमें बताने कि 1 और -1 ये जो आपके पास ग्रुप है ये आपके पास किस टाइप का बनेगा, तो 1 - 1 सेट है तो ये आपके पास अबेलियन बन जाएगा। ग्रुप ऑफ क्वाटेरियन, तो ग्रुप ऑफ क्वाटेरियन आपके पास नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर द सबसेट 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा इज ए सब ग्रुप ऑफ, ये आपका किसका सब ग्रुप होता है, तो ये आपके पास जो है वो Q8 से ही हमने लिए हुए होते हैं। Q8 में +-1 प्लस माइनस में I और प्लस माइनस में J प्लस माइनस में K, ठीक है, इसी का सबसेट होता है ये आपके पास, जो ये 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा ये जो होता है ये आपके पास इसी का सबसेट होता है, और ये आपके पास ग्रुप बनता है, तो ये मतलब सब ग्रुप बन जाता है इसका, तो ये आपके पास किसका हो जाएगा, Q8 का हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि फॉर एनी ए कोमा x बिलोंग्स टू G देन ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ A जो है वो किसके इक्वल होता है, तो ये सीधी स्टेटमेंट मैंने आपको करवाई थी, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX के इक्वल होता है, तो A आपके पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, हर एक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कि एक ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है, प्राइम ऑर्डर है, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास साइक्लिक होगा, ठीक है, कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक होता है वो। उसके बाद देखिए यहाँ पर 99, तो 99 में हमसे पूछा है कि आइडेंटिटी परमुटेशन इज, तो आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज आपके पास इवन परमुटेशन होती है, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें दे रखा है 100 क्वेश्चन में कि एन डज नॉट इक्वल्स टू में 4 इज ऑलवेज,
तो n की वैल्यू अगर 4 के इक्वल नहीं है तो वो आपके पास सिंपल ग्रुप होता है। द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस, क्लासेस हमें पूछी है, कॉन्जुगेट क्लास हमें पूछी है इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। तो जिस ऑर्डर का आपके पास यहाँ पर ग्रुप होगा ये ऑर्डर 25 का है, तो 25 ही जो है वो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी होगी। तो ये चीज आपको नोट करनी है। नेक्स्ट है आपके पास 102 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 80, यानी कि आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जी जिसका ऑर्डर हमें यहाँ पर 30 दे रखा है, हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप होता है आपके पास टाउ एन। क्या होता है, टाउ एन। एन आपके पास क्या है, ये आपके पास एन की वैल्यू है, यानी कि आपके पास टाउ 30 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं तोड़ूंगी तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूंगी में तोड़ेंगे तो 2 इंटू में 3, 6 5 30, तो ये आपके पास बन जाएगा। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास ये आ गया। हमें यहाँ पर टाउ 30 की वैल्यू निकालनी, इनसे एक कम कम करके हमें यहाँ पर इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। 3 से एक कम करेंगे 2, 4 से एक कम 5 से एक कम करेंगे 4, तो 4 दूनी 8, ये आपके पास 8 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो है वो रिंग थ्योरी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं पर आपका ग्रुप थ्योरी 1 और 2 कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आपको कंप्लीट ग्रुप थ्योरी 1 और ग्रुप थ्योरी 2 कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ नेक्स्ट 2 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज में आपको ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। देन मैं आपको नेक्स्ट रिंग थ्योरी करवाऊंगी। ठीक है, रिंग थ्योरी जो है वो आप नेक्स्ट 2 डेज में कंप्लीट कर लेना। मैं वीडियो भी तैयार कर लूंगी, देन अपलोड कर दूंगी। आप 2 दिन में पहले थ्योरी करना, 2 दिन वीडियो नहीं आएगी। आपको नेक्स्ट 2 डेज में ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसमें रिंग थ्योरी कंप्लीट करनी है। रिंग कंप्लीट करनी है, उसके 5 चैप्टर हैं। थ्योरी अच्छे तरीके से कर लेना और उनकी चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू भी करवा रखे हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख लेना जो एमसीक्यू मैंने करवा रखे हैं। अगर आप थ्योरी वीडियो नहीं देख रहे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में जो है वो क्वेश्चंस की वीडियो आपको थंबनेल में दिख जाएगा कि ये क्वेश्चंस की वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्वेश्चंस की वीडियो देख लेना। देन मैं आपको इस पीडीएफ से आपको जो है वो क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो 2 दिन के बाद वीडियो आएगा, लेकिन 2 दिन में आपको थ्योरी अच्छे तरीके से टनाटन कर लेनी है। साथ में उसमें जितने भी जो रिंग बना रहा है, कौन रिंग नहीं बना रहा है, वो एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं और जो क्वेश्चन वीडियो मैंने आपको करवा रखी है चैप्टर वाइज, वो अच्छे तरीके से कर लेना। देन नेक्स्ट हम यहाँ से कर लेंगे क्वेश्चंस। तो ये आपका नेक्स्ट का टारगेट मान लीजिए कि आपको नेक्स्ट 2 दिन में रिंग थ्योरी कंप्लीट करनी है। और आपका ग्रुप थ्योरी 1 और ग्रुप थ्योरी 2 अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लीनियर अलजेब्रा इससे पहले कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप देखें तो मैंने आपको मीट्रिक स्पेस ग्रुप थ्योरी मीट्रिक स्पेस जो है उसकी जो थ्योरी वीडियो वो अच्छे से करवा रखी है, उसका मॉक टेस्ट भी करवा रखा है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं। तो मीट्रिक स्पेस भी मैंने अच्छे से करवा रखा है और रिमान इंटीग्रल भी अच्छे से करवा रखा है, तो वो भी अच्छे तरीके से आप कर लेना। देन रिंग थ्योरी के बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिंग थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन हम कैलकुलस करेंगे। कैलकुलस की वीडियो लेक्चर जो भी मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको थ्योरी वीडियो भी करवाऊंगी, साथ में मैं एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। देन कैलकुलस के बाद में हम रियल एनालिसिस करेंगे। और आपको पता है कैलकुलस और रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी, ये जो मॉडर्न अलजेब्रा में आ जाता है सारा, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, इस यहाँ से आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो कैलकुलस, रिंग थ्योरी और आपके पास तो कैलकुलस, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और आपके पास ये मॉडर्न अलजेब्रा, इस पर ज्यादा अच्छे तरीके से कमांड बनाना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो आप लाइक शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।